हेलो सजिटेरियस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए रीड। पहले आपका पास्ट देखेंगे, उसके बाद आपके लिए आपका प्रेजेंट देखेंगे और उसके बाद आपके लिए आपका फ्यूचर देखेंगे। आपसे जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं प्लीज़ उतनी ही लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। वीडियो से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो प्लीज़ डू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू सजिटेरियस कि आपके लिए पास्ट के अंदर क्या है, प्रेजेंट के अंदर क्या है और फ्यूचर के अंदर क्या है। फॉर सजिटेरियस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फॉर सजिटेरियस पास्ट लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर द सजिटेरियस पास्ट एनर्जीज। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज सजिटेरियस। Okay, firstly we have the Wheel of Fortune and we have the Six of Pentacles। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। पहला ही, आप लाइफ के अंदर ना ऐसे प्लेस पे मुझे पास के अंदर नजर आते हो वेयर यू आर हेल्पिंग द पीपल। आप लोग ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल नजर आते हो एंड यू गाइज आर हेल्पिंग द पीपल इन अ वे जहाँ पर आप को कोई मसला नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग किसी पर्सन की लाइफ के अंदर एनर्जीज इन्वेस्ट भी कर रहे हो ना, तो आप जो है वो कम नहीं पड़ रहे हो, आपके पास कम नहीं पड़ रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई डू फील के डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आप लोगों को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है वेयर यू गाइस आर हेल्पिंग द अदर पीपल। ठीक है, आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर आपका लक जो है वो बहुत ज्यादा पास के अंदर अच्छा रहा है। आपने जिस भी काम के अंदर ना हाथ डाला है उसके अंदर आप लोगों को कामयाबी देखने को मिली है। डू फील के ना आप लोगों को बहुत ज्यादा गाइडेंस, बहुत ज्यादा लोगों को ना नॉलेज प्रोवाइड करते हुए पास के अंदर नजर आते हो। किसी ऐसे काम के अंदर जहाँ पर आपको कह लो आना जाना लोगों का लगा ही रहता है। ठीक है, कोई बिजनेस हो सकता है। ठीक है, मतलब आप कुछ अपना अलग थलग कर रहे हो एंड पीपल आर also listening to you, people are seeing you as a very wisdom person, as a very knowledgeable person. This person knows everything, this person is a very resourceful person, this person have every single thing, जिसके लिए लोग जो है वो कोशिशें करते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑरा है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर नजर आता है और ये जो नेम फेम मुझे नजर आ रहा है आपकी लाइफ में पास्ट के अंदर, वो डेस्टिनी की तरफ से है। ठीक है, बिकॉज आपकी लाइफ के अंदर लक के बहुत सारे हाई चांसेस पास्ट के अंदर मुझे नजर आते हैं कि आप लोगों के लिए वो ओपन है। ठीक है, और डेस्टिनी आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा करती हुई नजर आती है। अगर किसी की हेल्थ खराब रही है पास्ट के अंदर तो आपके उसके ऊपर बहुत सारे फाइनेंसेस लगे हैं। अगर आप लोग कुछ महंगा बाय करना चाहते थे तो आपके पास इतने पैसे थे कि आप लोग वो चीज खरीद सको। ठीक है, कोई महंगे गैजेट्स भी तुम लोगों ने खरीदे हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदे हैं। सो आई डू फील के पैसे का खर्च का बहुत ज्यादा तुम लोगों ने पैसे का खर्च बहुत ज्यादा तुम लोगों ने किया है और अच्छे से इस्तेमाल किया तुम लोगों ने। ठीक है, वी हैव द सन एंड वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अब इन दोनों कार्ड्स का यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि लाइफ के अंदर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे पास चीजें जो है वो कम है, मीनवाइल आपके पास नहीं है। ठीक है, और अगर हैं भी तो सिर्फ इसलिए है बिकॉज यू गाइस हैव ओवर स्पेंडेड, बिकॉज आप लोगों ने ओवर स्पेंडिंग की है। सही है, सो जस्टिस इज ऑल अबाउट लाइफ के अंदर कुछ कर्मों का हिसाब भी मांगते हुए यूनिवर्स से नजर आते हो मुझे। कर्मों का हिसाब मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए दैट आप किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे हो, दैट थिंग इज नॉट हैपनिंग फॉर यू बिकॉज पास्ट में देख रहे हैं। सो जस्टिस इज नॉट हैपनिंग फॉर यू वेयर आई डू फील दैट यू हैव पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑफ योर्स इन अ सिचुएशन बट दैट थिंग इज नॉट सर्विंग यू। इन रिटर्न आपको कुछ दे नहीं रही है वो चीज। ठीक है, सो कोई अगर हायर स्टडीज के हवाले से चीज है, किसी चीज के अंदर अपने आप को इनरोल कराना है, बिकॉज दिस पर्सन हैव द बुक हेयर। सो आई डू फील कि कुछ बिजनेस के हवाले से भी हो सकता है बिकॉज दिस पर्सन इज यू नो ग्रोइंग द वाइन ऑफ द, वो क्या बोलते, ग्रेप्स, द वाइन ऑफ द ग्रेप्स, बट फ्रूट इज नॉट कमिंग बैक। ठीक है, फ्रूट्स इस पर्सन को जो है वो उतना नहीं मिल रहा है जितना ये कोशिश कर रहा है। तो अगर देखो तो सिर्फ ये वाली एक वाइन है जिसके ऊपर फ्रूट लगे हुए हैं, बाकी सारी की सारी पीछे जो है वो कम है। सो दिस पर्सन इज फीलिंग डिससेटिस्फाइड विद दिस, पर्सन जो है वो परेशान है। ठीक है, और उसको जो है वो इन रिटर्न कुछ नहीं मिला, लेकिन वो बहुत सब्र के साथ फिर भी इंतजार करता हुआ नजर आता है कि चलो कभी तो हार्वेस्ट पीरियड आएगा ना मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन वो हुआ नहीं है पास्ट के अंदर। तो कोई ख्वाब है नजर आता मुझे जिसके लिए तुम्हारी कोशिशें पास्ट में जारी थी और उसके लिए जस्टिस के लिए तुम लोग डिमांड कर रहे थे। ठीक है, जस्टिस लाइफ का कर्मा बताता है, जस्टिस लाइफ के अंदर सैटर्न की एनर्जी होती है, जस्टिस लाइफ के अंदर आप लोगों के रुके हुए काम के हवाले से बताता है कि कोई काम था जिसके लिए आप लोगों ने कोशिश करना स्टार्ट की लेकिन वो आपको बहुत सारी रुकावटें देकर गया है। इवन दो मुझे ऐसा फील होता है कि आपने उसके अंदर बहुत सारे ना वो लेसन सीखे हैं। ठीक है, जस्टिस लाइफ के अंदर लेसन सिखाता है, कर्मा,
जो कर्म किए हैं वो तुम लोगों ने कह लो भुगता है अपना। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइफ के अंदर ना किसी सिक्स ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन, रीयूनियन, किसी पर्सन से, किसी पुरानी चीज से, किसी पुराने दोस्त से, ठीक है, ये एनर्जीज हैं। तो वो आप लोगों ने कोशिश की है लेकिन उसके अंदर आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिली है, या कोई पर्सन है जो कि तुम्हारे पास चल कर आया पास के अंदर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट समवन इज कमिंग फॉरवर्ड फॉर यू। और वो इंसान जो है वो बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा हवा पे सवार है, ठीक है, वो आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा है और वो पास के अंदर आपके लिए आया है। अब यहाँ पर ये वाली नचेस एकदम से जो आई है आपके लिए, वो ये बता रही है दैट दिस पर्सन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। और यहाँ तो आप इनसे मिले हो बट ज्यादा एनर्जी मुझे यहाँ से दूसरे पर्सन की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो कोई दोस्त यहाँ पे नजर आता है मुझे जो कि बहुत टाइम से आपसे दूर है, आप उनसे मिले नहीं हो, ठीक है। वो इंसान जो है वो आपकी तरफ आता हुआ नजर आता है। और दोस्तों के दरमियान में रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर ना बनती हुई पास के अंदर नजर आती है मुझे। नाइट की एनर्जी है तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने लाइफ के अंदर बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, लाइफ के अंदर बहुत सारे धक्के खाए हैं। इनके लिए लाइफ को लेकर जो भी इनका वो है ना थॉट, वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जितनी आपकी है, सही है। तो किसी किसी चीज का ना वेट भी तुम लोग कर रहे हो ऐसा लगता है मुझे सजिटेरियस, और वो वेट जो है ना इस इंसान की सूरत में तुम्हारा पूरा होगा। सो आई डू फील कि तुम इनसे मिले हो और इनसे मिलकर तुम्हारी कुछ बातें हुई हैं और वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में अंदर डाल रही हैं। सो पुराने दोस्तों के साथ मिल बैठते हैं जब हम, तो हमारी लाइफ से बहुत सारे बड़े बड़े मसले जो है वो हल हो जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टाइम भी अगर गुजार लेते हैं दोस्तों के साथ तो मसले हल हो ही जाते हैं। सो आई डू फील के मसले तुम्हारे जो है वो हल हो गए। यू गाइस हैव शेयर्ड योर प्रॉब्लम्स विद ईच अदर। बेशक हल निकला है नहीं निकला है, लेकिन बातें करने से बोझ दिल का जो है वो हल्का हो जाता है, ठीक है। वी हैव द हierophant एंड वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स। आई डू फील दैट दिस पर्सन हैव गिवन यू अ बेटर सजेशन अबाउट योर दिस सिचुएशन, द सेवन ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस, ठीक है। ये इंसान जो भी है इसने लाइफ में इतना ज्यादा कह लो दुनिया देखी है, इतनी ज्यादा कह लो इसने जो है वो एनर्जीज इन्वेस्ट की हैं दुनिया के अंदर, इसने इतने धक्के खाए हैं दैट नाउ दिस पर्सन नो कि मुझे जो है वो किसी मसले से कैसे निकलना है। जब आप इनसे मिले हो तब आपकी लाइफ के अंदर जो है वो हेरोफेंट और फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आती हैं। ये वाला कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन ये दे रहा है दैट कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने ना छोड़ दिए हैं, या उनके लिए वर्कआउट करना आप लोगों ने बंद कर दिया, आपने उनके लिए कोशिश करना बंद कर दी है। सो फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट आपकी लाइफ के अंदर जितने आपके पास फाइनेंसेस हैं, जितने आपके पास आपका टाइम है, जितने आपकी लाइफ के अंदर रिसोर्सेज हैं, यू गाइस आर सेविंग देम, यू गाइस आर नॉट ओपनिंग देम। पहले ऐसे एनर्जीज के अंदर थे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पहले आप लोग लोगों को दिखा रहे थे, फ्लेक्स करते हुए नजर आते हो मुझे। बट नाउ व्हेन दिस पर्सन गिव यू सजेशन कि ऐसे ऐसे करो तब जो है वो चीजें ठीक होंगी, तब आप इस कंडीशन के अंदर जाते हो और तब लाइफ के अंदर जो है वो सुख शांति पीस आता है आपकी लाइफ के अंदर। सो हेरोफेंट मुझे यहाँ पर ऐसा पर्सन नजर आता है जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपको जो है वो रास्ता दिखाता हुआ नजर आता है, आपकी लाइफ के अंदर आपकी मदद करता हुआ नजर आता है। और अगर आपकी फैमिली के अंदर ना हेल्थ किसी बड़े पर्सन की खराब रही है तो उसके बारे में जो कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि वो जो है वो ठीक हुई है। आई डू फील आप काफी हद तक ग्राउंडेड हो गए हो। पहले आप लोग बहुत मतलब लोगों में फ्लेक्स करते थे, आप लोगों को बहुत ज्यादा, आई डू फील के ना यहाँ पर एक सर्टेन चेंज आया है आपकी लाइफ के अंदर कि पहले आप कहीं पर और थे और फिर उसके बाद आप लाइफ के अंदर कहीं और पहुंच गए। इट लुक्स लाइक दैट यू आर मे बी लिविंग इन अ प्लेस जो कि आपके घर से दूर है और वहां पर आप लोग जो चाहो कर सकते हो। बट जो भी रीजन थी, अब अगर आप वहां पे जॉब कर रहे थे तो जब जॉब आपकी मे बी फॉर एग्जांपल छूट जाती है तो आप जो है वो कंपनी चेंज करते हो, तो जब आप नई कंपनी में जाते हो तो आप लोग वहां पर एक अलग अपना जो है वो ऑरा क्रिएट करते हुए नजर आता हो। बट विद दैट सजेशन जो कि ये इंसान आपको देता है नाइट ऑफ सोर्ट्स का, तो कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं जो कि तुम लोग करते हुए नजर आते हो। और हेरोफेंट इज ऑल अबाउट घर बार हो गया, सीक्रेट नॉलेज हो गया, ठीक है। ऐसे पाथ के ओपन होने के हवाले से भी बताता है जिसके लिए आप लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, बट बहुत ग्राउंडेड रहकर, ठीक है, ज्यादा हवा के अंदर बातें नहीं तुम लोग चलाते हुए नजर आते हैं। इवन तो बचाना बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, सेविंग्स बहुत ज्यादा कर रहे हो ऐसा लगता है पास्ट के अंदर। और ज्यादा ऐसा लगता है कि मुझे ना तुम लोग इंटेलेक्चुअल भी नहीं रह गए, पहले जैसे लोगों से मिलते थे, पहले जैसे तैयार होते थे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर एनर्जीज बहुत ज्यादा खूबसूरत आपकी आई हैं, बट आहिस्ता 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 एनर्जीज आपकी डिम होती जा रही है।
इंसान पहले बहुत ज़्यादा खुश है, इसके पास 2 दोस्त हैं, उनके साथ जो है वो हैप्पी टाइम एन्जॉय करता हुआ जाता है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। लेकिन आगे देखो, सो वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल, कर्म, दुनिया, जो भी सिचुएशंस या लेसन्स ज़िंदगी ने इसको सिखाई, इंसान जो है वो थोड़ा-सा ग्राउंडेड हो जाता है और थोड़ा-सा सब्र करना सीख जाता है, ठीक है? इसको जो है वो वेट करना सिखाया जाता है, यूनिवर्स इसको वेट करना सिखाते हैं, सही है? और उसके बाद आप लोग जो हैं वो कुछ पुराने रिश्तों से मिलते हो, पुराने लोगों से मिलकर आप लोग कुछ बातें करते हो, दिल के बोझ हल्के करते हो और उसके बाद आप मज़ीद ग्राउंडेड हो जाते हो। तो इंसान पहले जो है वो किसी और ही नेचर का लगता है मुझे, उसके बाद आपकी नेचर ही चेंज हो जाती है। बहुत बहुत अजीब-सी एनर्जीज़ आ रही हैं आपके सजिटेरियस। मूविंग ऑन, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 7 ऑफ वांड्स। ये इसलिए भी हो सकता है सजिटेरियस, क्योंकि पास्ट के अंदर आप पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक्यूज़ेशंस लगाए गए हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम तराशी आप लोगों पे हुई है। आप लोग कुछ लाइफ़ के अंदर ना कर रहे थे, ठीक है? और वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट की नहीं। आई डू फील कि ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, देखो हेयरोफेंट है, सो दिस इज़ द थिंग जो कि आपके लिए हायर चीज़ों के हवाले से बताती है। गेटिंग अ नेम फेम, getting a higher studies course, maybe you guys need a scholarship, maybe you guys need to maybe आप लोग कंट्री चेंज करना चाहते हैं, आप लोग कुछ हायर चीज़ों के हवाले से सोचना। तो इंसान कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा है और अपने टाइम, अपने फाइनेंसेस, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर लगाता हुआ नज़र आता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एट द एंड वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं करती है। बाय द सेवन ऑफ वांड्स लोग आप लोगों पे फिर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इसका कसूरवार ठहराते हैं। अब यहाँ पे बहुत सर्टेन सी एनर्जी है सजिटेरियस, दैट लाइफ के अंदर ये चीज़ शायद इसीलिए वर्कआउट आपके लिए नहीं की है, क्योंकि ये चीज़ शायद आपके लिए थी ही नहीं। जब इंसान इतनी मेहनत करता है ना, इतनी ज़्यादा मेहनत करता है और फिर भी उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता, सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें ही सुनने को मिलती हैं, तो इंसान का दिल अंदर से मर जाता है। आई डू फील कि वही हुआ है आपकी कंडीशन के अंदर। पहले अगर चीज़ें नहीं भी ना हो रही थी, सो यू गाइज़ वर स्टिल कि कभी ना कभी तो हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा, ठीक है? बट लोगों की तरफ से जो भी इल्ज़ाम तराशी आपकी तरफ होना स्टार्ट हुई, आपने इस चीज़ को छोड़ दिया दरमियान में ही। आई डू फील ये चीज़ आपके लिए हो सकती थी, ठीक है? बट यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ योर रिसोर्सेज़ ऑन दैट थिंग, अ लॉट ऑफ योर टाइम ऑन दैट, अ लॉट ऑफ योर अ, हेल्थ थिंग, ग्रांटेड लिया ना आपने उस चीज़ के अंदर अपनी हेल्थ को भी। तो बाद में आप ही को बातें सुनने को मिली कि हमने तो कहा था पहले ही, हमने तो ये कहा था, हमने तो वो कहा था। आई डू फील कि ऐसी एनर्जी जो लोगों की तरफ से आ रही है, वो ये बता रही है आपके लिए। तो फिर कुछ ख्वाब है जो कि तुम लोगों ने दिल के अंदर अपने बस समेट लिए हैं, ठीक है? ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। मूविंग ऑन, बहुत वर्सेटाइल एनर्जीज़ हैं तुम लोगों की, पहली बात तो कोई एक नहीं है। आई डू फील कि जब आप इससे आगे बढ़े हो ना लाइफ के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ों की तरफ, आई डू फील कि आपने फिर ना अपने दिल को तो मार ही दिया है, इस ख्वाब को तो छोड़ ही दिया है, ठीक है? उसके बाद तुम लोग जब इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ गए हो ना, उसके बाद सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी आती है आपकी लाइफ के अंदर। उसके बाद आप लोगों को एक विनिंग फेज़ देखने को मिलता है। मैं इसको ज़रा सिक्स ऑफ वांड्स को ज़रा क्लियर करूँ। डेविल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एट ऑफ कप्स लाइफ के अंदर जो है वो चुपचाप आगे बढ़ जाना। देखो, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज था सबसे पहले, एट ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज डूइंग वेरी वेरी हार्ड वर्क, लेकिन यहाँ पर फिर एट ऑफ कप्स है। तो ये जो एट ऑफ पेंटिकल्स, उसने 8 पेंटिकल तक मेहनत कर ली है, ठीक है? 8 महीने तक उसने जो है वो एफर्ट लगा रही है, तो फिर उसके बाद अपनी सारी की सारी मेहनत को वो छोड़ रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो उसके आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिव है। उन्हीं नेगेटिव उसी नेगेटिविटी की वजह से आप लोग जो है वो ना फंस गए हो, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है? आई डू फील कि लोगों का जो भी तकिया कलाम रहा है ना आपकी लाइफ के अंदर, लोगों की बातों में आते हुए ज़्यादा नज़र आते हो मुझे। लोग क्या कहेंगे? ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रही है। बट आई डू फील जब आपने इस चीज़ को छोड़ा है, जब आपने इस ख्वाब को तोड़ा है, अपने आप का दिल मारा है, उसके बाद सिक्स ऑफ वांड्स आता है, तो लोग आपके लिए वाहवाही करते हुए नज़र आते हैं कि अब आप लोग जो है वो हमारे लिए अवेलेबल हो, अब आप हमारे लिए जो है वो कोशिशें करोगे। सो आई डू फील कि ये पर्सन जानते हैं, ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न करने करे हुए देखा है, अच्छा पहनते हुए, अच्छा मतलब खर्च करते हुए देखा है। सो आई डू फील कि ये लोग ना नेगेटिव है थोड़े से। ये इंसान, देखो डेविल यहाँ पर जो एनर्जी है, वो यहाँ पर ये इंसान जो है वो हथकंडे आजमाता हुआ नजर आता है इन बच्चों के ऊपर कि ये इनसे जो है वो कुछ ना कुछ ले ले, जो कि पैसा हो सकता है, इनका टाइम हो सकता है, जो भी हो सकता है। लेकिन एट द एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स है। लेकिन बाद में जब आप इनसे पैसे मांगते हो अपने, जब आप इनसे जो है वो इन रिटर्न कुछ मांगते हो, तो इंसान जो है वो उल्टा ब्लेम गेम खेलता है, तो उल्टा कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे। तो आप शायद इसी डर की वजह से आपने जो है वो
नहीं किया है अगेन। सो यहाँ पर बहुत वर्सेटाइल एनर्जीज निकल कर आई हैं आपके लिए। पहली बात तो बॉटम के अंदर वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स, वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द फाइव ऑफ वैंड्स। बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे आस-पास यार सजिटेरियस। अगेन वी हैव द फाइव ऑफ वैंड्स, और ये वही लोग हैं जो कि तुम्हारे बारे में बकवास कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोल रहे हैं, एंड यू नो दैट पर्सन, तुम जानते हो इन लोगों को, और इन्हीं की वजह से तुम्हारी लाइफ के अंदर जो भी तुम लोग दिल से करना चाहते हो, ठीक है, उसकी तरफ जाना चाहते हो, दैट थिंग, इफ दैट थिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू, अब फिर भी उसको जो है वो ब्लॉक करते हुए नजर आते हो, अब उसको रोक रहे हो। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को एंटरटेन करना कब बंद करोगे तुम लोग सेजिटेरियस? पास के अंदर तो यही एनर्जीज आपके लिए, देखते हैं प्रेजेंट के अंदर क्या होता है आपके लिए वैसे। कमाल है ना। अजीब था वैसे सजिटेरियस, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी रीडिंग करके। मतलब हमने कब से लोगों को इतना एंटरटेन करना शुरू कर दिया, सॉरी फॉर द हमर, हमने कब से लोगों को इतना ज्यादा एंटरटेन करना शुरू कर दिया, कब से? लोग तो हिसाब देते ही नहीं है अपने कर्मों का और अपनी चीजों का। लेकिन आपके लिए आसपास के लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत नेगेटिव चीज मुझे यहाँ पे दिखी है आपकी तरफ से। लोगों की बातों में आए हो तुम लोग, पहली बात तो बहुत बहुत ज्यादा लोगों की बातों में आए हो। अपने ख्वाबों को मार देना ये कहाँ का जो है वो इंसाफ है। फॉर सेजिटेरियस प्रेजेंट लाइफ, देखते हैं प्रेजेंट के अंदर फिर जो तुमने अपना दिल मारा है पास के अंदर, अब कहाँ खड़े हो प्रेजेंट में। फॉर सेजिटेरियस प्रेजेंट एनर्जीज, फॉर सेजिटेरियस, फॉर सेजिटेरियस, डरते हो लोगों से तुम लोग, उनके आसपास शायद इतने इंपॉर्टेंट लोग हो सकते हैं कि आप शायद उनके खिलाफ जा ही नहीं रहे हो, जा सकते ही नहीं थे। प्रेजेंट एनर्जीज सेजिटेरियस। बट एक बात है, बहुत वर्सटाइल एनर्जीज आप लोगों की, बहुत वर्सटाइल एनर्जीज है। इवन दो आई डू फील कि आपके आसपास अच्छे लोग हैं जो कि आपका अच्छा सोचते हैं, आपको जो है वो रास्ता भी बताते हैं कि ऐसे कर लो, ये चीज ऐसे ठीक हो जाएगी, ठीक है। कोई है जो कि तुम्हारा बहुत बड़ा वेल विशर है, लेकिन स्टिल यहाँ पर आपके लिए चीजें वर्कआउट नहीं हुई हैं सजिटेरियस। और सजिटेरियस प्रेजेंट लाइफ, for Sagittarius present life. Don't forget to gain the positive energy, Sagittarius. Hermit, Four of Swords. Oh my God, this person is finding a way इस मसले से निकलने। प्रेजेंट के अंदर आई डू फील दैट आप लोग ना, हर्मिट अकेला होता है। आई डू फील कि आप प्रेजेंट के अंदर अकेले हो सेजिटेरियस, ठीक है, आप अकेले हो। हेल्थ नहीं खराब है, लेकिन वो बोलते हैं ना एंजाइटी हो जाना, वो भी तो एक ब्रेन का मसला ही है ना, ठीक है। सो अकेले हो, अकेलापन है, और हरमिट इस परेशानी से निकलने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हो। आई डू फील कि आप जो है ना ओल्ड सोल बनते हुए नजर आते हो, चुप हो गए हो। हरमिट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा शांत चुपचाप रहने वाला पर्सन होता है, बट चुपचाप अपना काम करने वाला पर्सन होता है। सो डू फील कि आप चुपचाप रहकर अपना काम कर रहे हो प्रेजेंट के अंदर। आप लोग लोगों के बारे में जो है वो, लोग यहाँ पर मुझे अभी तो नजर नहीं आए तो इसको साइड पे रखते हैं, मैं इसके बारे में बोलना भी नहीं मजीद चाहता। बट यहाँ पर हरमिट इज टेलिंग मी दैट आप लोग फोकस कर रहे हो कि इस मसले से कैसे निकलना है। मीनवाइल मसला यहाँ पर पता नहीं क्या है, मसला पता नहीं क्या है, ठीक है। बिकॉज आई डू फील के लाइफ के अंदर एक, वो बोलते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, वर्ड्स कम पड़ गए हैं, मैं मेरे पास वर्ड्स कम पड़ गए आज शायद चलिए साहब के लिए। आप लाइफ के अंदर रुक गए हो, थम गए हो, ठीक है। you are on the resting mode, you are not doing anything, not doing anything, you are just resting। बट आप लोग इस रेस्टिंग मोड से, मे बी आप लोग हमेशा लाइफ के अंदर करते रहे हो कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर। अगर स्टूडेंट थे तो पढ़ रहे थे, अगर आप लोग जो है वो जॉब कर रहे थे तो सिर्फ जॉब ही किया आप लोगों ने। एंड नाउ दिस इज अ टाइम जहां पर आप लोग लाइफ के अंदर रुक गए हो, यू आर नॉट डूइंग एनी सिंगल थिंग, एंड आपको उसके अंदर जो है वो मजा नहीं आ रहा।
आप लोग इससे निकलना चाहते हो। नाइट ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द लवर्स, बट यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट, बिकॉज रास्ता उसी को मिलता है जो कोशिश करता है। सो कोशिश करते रहना, ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। बिकॉज आगे नाइट ऑफ वैंड्स है और आगे मेरे पास यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। यू गाइस आर डूइंग समथिंग इन योर प्रेजेंट लाइफ, ठीक है। यू गाइस आर सीकर एंड यू गोना अचीव दैट थिंग जिसके लिए आप लोग प्रेजेंट के अंदर कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो नाइट ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट आपकी तरफ कोई पर्सन ऑफर लेकर आता है जो कि आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है और आपके साथ आकर मेजर कमिटमेंट करता है, ठीक है। सो आई डू फील यहाँ पर करियर के अंदर किसी ग्रोथ के हवाले से कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज गोना बी लाइक के बिल्कुल आप ही की तरह हो, मतलब ये अपॉर्चुनिटी की चीज आपके लिए ही बनी है, तो आपसे बेहतर इसको कुछ कोई भी कर नहीं पाएगा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट आप बहुत ज्यादा परेशान हो प्रेजेंट के अंदर, बहुत ज्यादा परेशान हो, मे बी अपनी हेल्थ की वजह से, मे बी अपने मतलब टेंशनों की वजह से, ठीक है। बट दिस पर्सन नीड हेल्प, लेकिन ये पर्सन जो है वो हेल्प भी नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर बहुत सर्टनेस से एनर्जी निकल कर आ रही है। इफ यू गाइज हैव अ बेस्ट फ्रेंड और मे बी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, सो आई डू फील आप दोनों के दोनों जो है ना एक दूसरे से किन्हीं चीजों को लेकर ना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो, ठीक है। आई डू फील सजेरियस दैट आप लोग अपने दिल के अंदर वो बैगेज को संभाल कर अपने दिल के अंदर ही रख रहे हो। यू नीड हेल्प बट यू आर नॉट आस्किंग द हेल्प। मीन वाइल योर पर्सन, योर स्पाउस, योर फ्रेंड, योर फैमिली इज इन अ सिचुएशन जो कि उनको फील हो रहा है दैट वो आपके लिए जितना कर सकते हैं वो उतना कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी वो चीज फील हो रही है, लेकिन जाहिर है उनके हाथ भी बने हैं, वो भी बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। लेकिन ये यूनिवर्स की तरफ से चीज ऐसी चली आ रही है आपके लिए, तो क्या ही कर सकते हैं। पर दोनों के दोनों परेशान नजर आते हो मुझे, दोनों के दोनों परेशान नजर आता हो। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं ना आपने करना क्या सचेरियस, आपको अगर हेल्प की जरूरत है प्लीज आस्क द हेल्प। अपने आप को जो है ना बाउंड्रीज के अंदर फंसाना बंद कर दीजिए, अपने आप को जो है ना ओपन अप करने से रोकना बंद कर दीजिए। If something is happening in your life, do share with your friends, do talk this thing with your spouse, with your friends, with your family, with your siblings, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, सो शेयर करो उतना जितना जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अंदर ही अंदर अगर सब कुछ रखोगे तो खा जाएंगी चीजें तुम लोगों को। सही सीरियस हेल्थ खराब तुम लोगों की चल रही है, पर हेल्थ मतलब हेल्थ इन वे जहां पर बुखार या ये सब चीजें नहीं है, बट टेंशन ही टेंशन है नजर आती है मुझे आपके लिए प्रेजेंट के अंदर। द वर्ल्ड, द म्यूजिशियन। देखो अब ये दोनों के दोनों कार्ड मेजर गाना है। सो आई डू फील लाइफ के अंदर ना किन्हीं चीजों को लेकर तुम लोग इस वक्त डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो। लाइफ के अंदर ना इस वक्त सैटर्न की एनर्जी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। द जस्टिस होता है ये भी सैटर्न होता है, द वर्ल्ड होता है ये भी सैटर्न होता है। सो आई डू फील कि लाइफ के अंदर ना आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर ना सैटर्न अपना कमाल दिखा रहा है या फिर कमाल दिखा रहा था। आप लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर ना अगर परेशान हो रहे थे कि मेरे लिए चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, मेरे लिए चीजें जो है वो वैसे कामयाब नहीं हो पा रही हैं, सो वर्ल्ड इज टेलिंग मी दैट वो चक्कर, वो लाइफ का साइकिल जो है वो एंड होता है। और अगर आपकी तरफ एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, सो यू गाइस नीड टू टेक दैट। अगर आप ज्यादा इसी परेशानी के अंदर रहोगे, आने वाले तकरीबन 7 दिनों के बाद भी आप लोग जो है वो इसको लेते हुए नजर नहीं आते हो मुझे। मीन बाय दिस अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके सीकर होने की वजह से ये अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिली है, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हजारों लोग हैं और अगर ये झोली के अंदर आप लोगों के आगे गिरी है अपॉर्चुनिटी, तो आपको इसको वेट नहीं करवाना चाहिए, आपको चुपचाप इसको जो है वो ले लेना चाहिए, बिकॉज यही आपके कर्मों का फल है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। तो प्रेजेंट के अंदर यू गाइस नीड टू टेक अ डिसीजन कि आपको चाहिए क्या। आई डू फील के आप लोग परेशान ज्यादा हो, ठीक है, रेस्टिंग मोड पे ज्यादा हो, तो मे बी आप लोग इसकी तरफ जा नहीं रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई डू फील कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना चल के, ये जो यहाँ पे मैंने देखी आपके लिए, आप इसके अंदर इंटरेस्टेड शायद इसलिए भी नहीं हो क्योंकि आपका ध्यान लाइफ के अंदर किसी और चीज के ऊपर है। मे बी शायद आप किसी और पर्सन की तरफ, किसी और सिचुएशन की तरफ, किसी और जॉब करियर की तरफ जो कि दिल से आप लोग को बहुत ज्यादा करना पसंद है, आप लोग उसकी तरफ जाना चाहते हो, तो आप लोग उसके लिए कोशिशें करते हुए जाते हो, लेकिन उसके अंदर आप लोगों को मिलना कुछ नहीं है क्योंकि हेल्थ बहुत ज्यादा उसके अंदर तुम्हारी खराब होने वाली है। अंत तक मेहनत ही मेहनत वो काम के अंदर है तुम लोगों के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत है और उसको संभालने में तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम जो है वो गुजर जाता है। लेकिन इंसान जो है वो चुप है, इंसान जो है वो कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप काम करी जा रहा है और बस यही एनर्जीज नजर आती है मुझे यहाँ पे आपके लिए।
सो ये इंसान ना अपने आप को, मे बी यू गाइस आर डूइंग बिजनेस और मे बी यू गाइस आर डूइंग अपना कुछ काम, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, यू गाइस आर नॉट टेकिंग दैट बिकॉज़ पीछे आप लोगों ने कोशिश की है, तो लोगों ने आपको बहुत सारी बातें सुनाई हैं, तो कुछ लोगों का बर्डन है, कुछ सोसाइटी के प्रेशर्स हैं और कुछ अपनी हेल्थ को लेकर तुम लोग जो है वो फॉर ग्रांटेड हुए बैठे हो इस टाइम के अंदर। मीनवाइल यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग यू अ बंच ऑफ ऑप्शंस बट यू गाइस आर नॉट टेकिंग द एक्शंस। नाइट ऑफ कप्स है और मेरे पास 6 ऑफ कप्स है एंड मेरे पास जो है वो 10 ऑफ कप्स है। वाओ! यहाँ पर मेरे पास 6 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ कप्स का आ जाना, वो यहाँ पर ये बताता है कि अपने आप को ड्रेनेज होने से बताओ ड्रेनेज होने से बचाओ, अपनी एनर्जीज़ को बह जाने से बचाओ। आई डू फ़ील कि आपके पास बहुत खूबसूरत दोस्त हैं, पास्ट में भी थे 6 ऑफ कप्स। आई डू फ़ील कि यहाँ पर भी आपके पास जो है वो अच्छे दोस्त, ये दोस्त जिन्होंने आपको पास्ट में अच्छा रास्ता दिखाया था, वो प्रेज़ेंट में भी दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, ठीक है? पीछे मेरे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल कर आई थी। ये इंसान खुद चल के आपके पास आया था बहुत सारी मुश्किलों के बाद आपको रास्ता बताने के लिए, आपको जो है वो गाइड करने के लिए। बट नाउ इन दिस टाइम पीरियड आई डू फ़ील कि आप इनकी तरफ जाते हुए नज़र आते हो, पूछने के लिए कि मुझे लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए? क्या मैं लाइफ के अंदर जैसे कोशिश कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से कोई इन रिटर्न मिलता नहीं है, क्या मैं उसी के लिए कोशिश करता रहूँ या फिर मेरे पास जो न्यू ऑफर आ रही है मैं उसको ले लूँ? सो यू गाइस आर इन दैट काइंड ऑफ कंडीशन। बट ये इंसान जो भी आपको फैसला सुनाएगा, जो भी आपके लिए मदद करेगा, जो भी आपको सजेशन देगा, वो आपके लिए कह लो कंप्रेशन के तौर पर होगा, वो आपको जो है वो मदद करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है? तो आई डू फील अगेन यू आर इन अ कंडीशन जहाँ पर प्रेज़ेंट के अंदर आप लोग किसी पर्सन से मिलने के बारे में सोच रहे हो। 6 ऑफ वैंड्स है, टेम्परेंस है, 3 ऑफ वैंड्स है, किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो प्रेज़ेंट के अंदर, अगर डर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, सो मान के चलो चीज़ जो है वो बेहतर ही होगी आपके लिए, ठीक है? आप उसके अंदर विन ही करोगे, कामयाब ही होगे, सो परेशान होने वाली तो ऐसा कोई बात है ही नहीं आपके लिए सजिटेरियस। ओके, लेट्स सी आपके लिए आपके फ्यूचर के अंदर क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं। सजिटेरियस, for Sagittarius, universe please guide me for the Sagittarius past, present, and future. Future energies for the Sagittarius. Future energies for 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 Sagittarius. Future energies. Okay जी. Firstly, we have the Ace of Swords card और पहला कार्ड ही उड़ जाता है वहां से. Okay. Okay. We have the Ace of Swords card and we have the Page of Swords card. I do feel कि life के अंदर in the future you guys are doing your own business, maybe you guys are doing your own work, maybe you guys are enrolling yourself into a new course, maybe you guys are uh, gaining the knowledge, maybe you guys have the bunch of ideas जिसके ऊपर आप लोग काम करते हुए नजर आते हो। जिंदगी को देखने का एक नजरिया जो है वो चेंज होता हुआ नजर आता है तुम लोगों का। आई डू फील कि तुम लोग बहुत सारा विजडम वाला पर्सन बनते हुए नजर आते हो। इस पर्सन के पास जो है वो हर मसले का हल है और इंसान जो है वो अकेला है और इंसान बहुत सारी किसी ना ऐसी चीज के लिए कोशिश करता हुआ जाता है जो कि बिल्ड करने की तरफ जा रही है। इंसान जो है वो फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करता है। इंसान को इसके अंदर बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। पेज जो है वो कह लो बहुत रूट से बिगिनिंग से स्टार्ट करना होता है। तो दिस पर्सन इज स्टार्टिंग, मे बी आप लोग एक किनारे से दूसरे किनारे पर लाइफ के चलकर जाते हुए नजर आते हो। यू गाइस आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ विद द क्लैरिटी जिसके लिए आप लोग सारी जिंदगी तरसे हो। ठीक है, यहाँ पर भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड था और यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो पहले कोई तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन फिर तुम लोग को अकल आती है कि अब मुझे अपने लिए लड़ना है। तो यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, पहले किसी ने अकल दिलाने की पास में कोशिश की बट अकल आई नहीं, बट अब धक्के खा रहे हो प्रेजेंट के अंदर। तो इन द फ्यूचर यू गाइस आर इन अ सिचुएशन जहां पर आप लोग फैसले करते हुए अपनी लाइफ के खुद नजर आते हो मुझे। आई डू फील यहाँ पर कोई लोग नहीं है। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। लाइफ के अंदर जब आप फैसले करना स्टार्ट करते हो, जब आप लोग कोशिशें करना स्टार्ट करते हो, तो जो भी परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्टकनेस, सही है, जो भी हेल्थ इश्यूज यू गाइस आर फीलिंग वो लाइफ से जाते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, सो इन द फ्यूचर आई डू फील कि आप बंद दरवाजों को खोलते हो, आप उनसे बाहर निकलते हो विद द पेज ऑफ कप्स। यू गाइस आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, यू गाइस आर स्टार्टिंग अ न्यू करियर और मे बी यू गाइस आर हैविंग अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट समथिंग न्यू which is gonna be very very positive and you're gonna uh,
बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर अपने इन्वेस्ट करने वाले हो, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारा आपको दिल से वो काम करना जो है वो पसंद आएगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये हुई ना बात। एस ऑफ कप्स, आई डू फील दैट योर इमोशंस इज गोना वे मोर इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर फॉर यू, वेयर आई डू फील दैट यू गाइस आर नॉट लिसनिंग टू द अदर पीपल, वेयर आई डू फील दैट इन द पास्ट लाइफ आप लोगों ने लोगों को एंटरटेन किया है, बट इन द फ्यूचर यू गाइस आर नॉट एंटरटेनिंग द पर्सन। आप लोग बाउंड्रीज बनाते हुए उन लोगों से नजर आते हो जिन्होंने पहले आपका सुकून बर्बाद किया, बिकॉज आपको अब इस काम के अंदर अपना 110% देना है, क्योंकि अब पेज की एनर्जी है, पेज जो है वो अपना है आपका, ठीक है, इनर चाइल्ड, आपका बचपन से जो ख्वाब है, जो आप बचपन से करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, दिल से करना अच्छा लगता है, ठीक है, उसके अंदर आप लोग 110% देते हो अपना, और उसी के अंदर आपको कामयाबी में मिलती है, उसी के अंदर आप लोग कामयाब भी होते हो, लेकिन लोगों की नहीं सुन रहे हो। बहुत पॉजिटिव, बहुत आला, ठीक है। सो चलो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चलो अकल आ तो रही है। सो सेवन ऑफ वैंड्स ऑल अबाउट, हाथ जोड़ रहे हो कि नहीं भाई अब मेरे से दूर रहो, अब तुम लोगों ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, मेरे से दूर रहो, मैं तुम लोगों के से दूर रहता हूँ, मतलब ऐसी एनर्जीज। यू गाइस आर नॉट एंटरटेनिंग द अदर पीपल एनर्जीज, अदर पीपल एक्विजिशंस, यू गाइस आर नॉट इन दैट कंडीशन। स्ट्रेंथ की एनर्जी है अगली आपके लिए, एंड देन वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स। यू गाइस आर in the present, I do feel that you guys are working very hard, but in the future when you guys gonna work hard, very hard again, so I do feel that आप हिम्मत के साथ काम करोगे, खुश होकर दिल से, ठीक है। ये इंसान पहले तो दिल मार कर कोशिश कर रहा है काम करने की, सही है, लेकिन जब आप इन द फ्यूचर काम करते हो, अपना काम करते हो, सो आई डू फील कि आपकी हिम्मत ही अलग है, आपकी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। तो अगर ये पहले हिम्मत लगा लेते तो बेहतर नहीं था सजिटेरियस? चलो यार, अच्छा है। आई डू फील इन द फ्यूचर यू गाइस गोना हैव अ बंच ऑफ ऑप्शंस टू वर्क ऑन, ठीक है। पढ़ाई भी करनी है, नॉलेज भी लेना है, हीलिंग भी करनी है, अपनी हेल्थ को भी ठीक करना है, ठीक है, घर बार भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, ठीक है। यू गाइस गोना हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सही है। सो बहुत सारे काम रहेंगे, बहुत सारे काम करते हुए भी नजर आते हो, और बहुत हिम्मत के साथ, ठीक है। और कहा भी जा रहा है कि हिम्मत रखना, बिकॉज जितना सारा काम तुम लोगों के पास आएगा ना इन द फ्यूचर, वो इसी की वजह से है, क्योंकि आप लोग वो कर सकते हो। यूनिवर्स आपको जो है वो आपकी हिम्मत से ज्यादा कभी भी नहीं आजमाते हैं। सो आप लोग आजमाए गए हो, तो समझो कि नवाजे भी जाओगे, ठीक है। आगे सेवन ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ कप्स की नजर निकल कर आ रही है, वो यहाँ पर ये बता रही है दैट लाइफ के अंदर किन्हीं इमोशंस को तुम लोगों ने दबा दिया था, तुम लोग जो है वो उन इमोशंस को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ के अंदर जो है वो अपने आप को थामते हुए नजर आते हो। यू गाइस आर नॉट लुकिंग एट द बैक ऑफ योर लाइफ, लाइफ के अंदर जो भी चीजें खराब हो गई पिछले 7 महीने या पिछले जो है वो, ठीक है, आई डू फील कि पिछले 7 से 8 महीने तुम लोग के लिए काफी ज्यादा खराब रहे हैं। तो ऐसा लगता है मुझे कि तुम लोग काफी हद तक जो है वो उन बैगेजेस को, उन कह लो इमोशंस को, जो कि आपके लिए फुलफिलिंग नहीं है, उनको लाइफ से निकालते हुए, उनको जो है वो लेट गो करके खुशियों की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आते हो। आगे मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड देन वी हैव द हर्मिट कार्ड। लाइफ के अंदर आई डू फील कि आपके पास सारे के सारे आंसर्स मौजूद होंगे इन द फ्यूचर, जिसके लिए भी कोशिश करोगे वो चीज आपके लिए वर्कआउट करेगी ही करेगी, ठीक है। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल, आप लोग जिसके लिए कोशिश कर रहे हो वो आपको चीज मिलेगी भी, ठीक है। सो दिस पर्सन इज स्टार्टिंग समथिंग न्यू, टेकिंग द प्रैक्टिकल डिसीजन, फीलिंग देयर इमोशंस इन देयर वर्क, ठीक है। और इन रिटर्न मिलता भी अच्छा है, और आपको उससे सिक्योरिटी भी मिलती है, और लाइफ में उससे पीस भी आता है, ठीक है। हरमिट, वो बोलते हैं ना कि जब आप लाइफ के अंदर कामयाब हो जाते हो तो आप लोग अकेले रह जाते हो, ठीक है। तो यही है, आप लोग अकेले रह जाओगे बेशक, लेकिन कितना पीस होगा ये भी तो सोचो, कितना पीस होगा, ठीक है। और हरमिट ऐसा पर्सन होता है जिसको इतना तो नॉलेज होता है कि मुझे किसको यहाँ पर रखना है साथ, और किसको जो है वो नहीं रखना, ठीक है। यू गाइस आर बिकमिंग अ हर्बिट, यू गाइस आर बिकमिंग अ ओल्ड सोल, यू गाइस आर कमिंग इन आइसोलेशन, ठीक है। लेकिन ये आइसोलेशन मुझे नेगेटिव नहीं लगती है, बिकॉज पहले मुझे नेगेटिव लग रही थी। अब ये यहाँ पर आइसोलेशन के साथ क्यों आई है, यहाँ पर आइसोलेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, ये इंसान पीस के अंदर है, और पीस आप लोगों को दिन दहाड़े लोगों के दरमियान में रहकर नहीं मिल सकता है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ जो है वो अलग थलग, जो आउट ऑफ द वे जाकर काम करता है, उसको वहीं पर मिलता है। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू, विच आई डू फील वेरी वेरी पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं फॉर योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फॉर Sagittarius, past, present, and future. For Sagittarius, past, present, and future. Anything else that we need to know? Universe, please guide us for the Sagittarius, past, present, and future. Okay, मेरे पास बहुत सारे cards हैं. Let's see.
बॉटम के अंदर मेरे पास मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है। सो दिस कार्ड इज टेलिंग, अच्छा मैंने इसका बताया नहीं आपको। बॉटम के अंदर मेरे पास जो एनर्जी है यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की है, पेज ऑफ वैंड्स की है, और मेरे पास द वर्ल्ड की है। यू गोना बी वेरी फुलफिल्ड इन अ वे, जहाँ पर उम्मीद आपकी लाइफ के अंदर जो है वो खरी आपके लिए उतरने वाली है। आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, उसी से लाइफ के अंदर आप लोग जो है वो कुछ न्यू लाइफ में स्टार्ट करते हुए नजर आते हो। पेज ऑफ वैंड्स ऑल अबाउट गेटिंग अ नेम फेम, गेटिंग अ जॉब, गेटिंग अ प्लेस, मे बी यू गाइस आर चेंजिंग द कंट्री, मे बी आप लोग जो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आउट ऑफ द वे जाकर, ठीक है, और आप लोग उसमें कामयाब होते हुए नजर आते हो। इवन तो अगर कोई लंबा सफर भी करना है तो उसके अंदर भी आप लोगों को कामयाबी देखने को मिलेगी, ठीक है। मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जी जो बॉटम के अंदर यहाँ पर निकल कर आ रही है, यहाँ पर ये बता रही है कि आप प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर और इन द फ्यूचर भी किन्हीं चीजों को लेकर ना आप लोग मर्करी रेट्रोग्रेड के बारे, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, मर्करी रेट्रोग्रेड की कंडीशन के अंदर, और मर्करी रेट्रोग्रेड जब आता है लाइफ के अंदर तो बताता है कि आप लोग इन्हीं चीजों को लेकर ना मिसकम्युनिकेशन के अंदर, मैंने यही बता दिया दैट यू गाइस आर नॉट कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए सबसे पहले तो, सही है। और यहाँ पर ये बता रहा है दैट आपकी जो भी मिसकम्युनिकेशन हुई है वो पेशेंटली उसको जो है वो रिजॉल्व कीजिए, वो मसला हल मांगता है, ठीक है। वी हैव द एनर्जी शिफ्ट कार्ड, जो कि आपके बारे में ये बता रहा है दैट आपकी लाइफ के अंदर एक पावरफुल चेंज होता हुआ नजर आता है। वीनस की एनर्जी है, सो यू गाइस आर अट्रैक्टिंग द लव, अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत, ऑल अबाउट दैट। रिलीज कंट्रोल की एनर्जी है, तो दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, जो कि आपको कह रही है कि आपको ना चीजों के आउटकम को फोर्स करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। आप हर एक मसले का हल नहीं तलाश कर सकते। हम समटाइम किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए वर्कआउट कर जाती है जब वो हमारे लिए होती है, और समटाइम चीजें हमारे लिए काम नहीं करती हैं अगर वो हमारे लिए नहीं होती हैं। सो आप लोग लेसन सीखोगे और आप लोग जाहिर है उससे आगे बढ़ोगे। देन वी हैव द फ्रीक्वेंसी राइज कार्ड, जो कि आपके लिए ये बताता है दैट आपकी वाइब्रेशंस काफी हद तक इंक्रीज होती हुई नजर आती हैं। आप लोग ना काफी ज्यादा ना वो ऐसी एनर्जीज के अंदर आते हुए नजर आते हो जो कि मेहनत करने वाला इंसान है, और मेहनत करने से डरने वाला इंसान नहीं है। पहले अगर लोगों से डर जाते थे तो इन द फ्यूचर आप लोग ऐसी कंडीशन के अंदर हो कि लोगों को संभालना तुम लोग को आ रहा है। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू सेजिटेरियस, past, present and future Sagittarius. Okay, we have three cards actually. Okay, we have the Ang card. So you guys are becoming, ये वाला कार्ड जो है वो टोटल मेल खाता है हरमिट से। हरमिट मुझे आपकी एनर्जीज के अंदर 2 बार दिखा है। सो आई डू फील आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपके पास बहुत ज्यादा विजडम है, ठीक है। लेकिन ये इंसान जो है ना, जहाँ पर नॉलेज दिखाना होता है वहां पर नॉलेज दिखाता नहीं है, सही है। तो आपको कहा जा रहा है कि जिंदगी को देखने के हवाले से जो है चीजें अपनी बदली है। ओके, मूविंग ऑन, वही है द बोट एनर्जी। ये वाला कार्ड यहाँ पर आता है तो ट्रैवल बताता है लाइफ के अंदर, बड़े बड़े ट्रैवल, ठीक है। आप लोग एक्शन में आने के लिए काम करने वाले हो इन द फ्यूचर। आई डू फील के आप लोग डिसिप्लिन बनते हुए नजर आते हो, आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ओके, देन वी हैव द कैट कार्ड। ये वाला कार्ड जब यहाँ पर आता है तो ये बताता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको गाइड कर रही है। आप लोग इंडिपेंडेंट पर्सन बनते हुए नजर आते हो, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, और आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते हुए नजर आते हो। कुछ आप लोग फ्रॉम द स्क्रैच डेवलप करते हुए नजर आते हो। ये वाला कार्ड जो है वो बुरी किस्मत के हवाले से भी बताता है, लेकिन वो बुरी किस्मत जो है वो उन लोगों की है जिन्होंने आपके लिए बुरा किया था, ठीक है। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज आपके पास तो इतना नॉलेज है कि आप लोग उनको संभाल लोगे। ओके, ओके जी, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू Sagittarius. For Sagittarius, anything else that we need to know? Okay, we have one card actually. हिडन ट्रुथ, कोई चीज छुपी है तुम लोगों से, वेट करो उसके लिए, ठीक है। कोई चीज ऐसी है जो कि तुम लोगों के सामने अभी खुलकर नहीं आई है, आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी। बॉटम के अंदर पर्सनल विक्ट्री की कार्ड है, तो आप लोग दुनिया के अंदर जीतने के लिए आए हो। अगर आप ही जो है वो थक हार कर बैठ जाओगे तो फिर क्या ही होगा इस दुनिया का, ठीक है। सो अभी ना कुछ चीजें जो है वो आप लोगों से छुपी हैं, तो अगर कोई मेजर आप लोग को स्टेप लेना है अपनी जिंदगी के हवाले से, तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग थोड़ा सा ना वेट करो, और चीजों को जो है वो खुल के सामने आने दो। ये लोगों के जो है वो हिडन एजेंडा भी हो सकते हैं, हिडन एग्रेशन भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, उसके बारे में तुम लोग को वार्निंग दी जा रही है। ओके, मेरे पास 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। पहला कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है डॉग बार्किंग का एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, और मैंने बताया था दैट यू गाइस हैव गॉटन एन एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड, ठीक है। किसी दोस्त से तुम लोग को एडवाइस मिली है, और इन द फ्यूचर भी ले रहे हो या फिर इन द प्रेजेंट भी लेते हुए नजर आते हो, बट जो भी है वो तुम्हारे हक के अंदर हो रही है। देन वी हैव द ट्री कार्ड, अफेयर विद योर फैमिली। यहाँ पर घर बार मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा दे रही है। हेरोफेंट भी घर बार के हवाले से बताता है, टेन ऑफ कप्स भी घर बार के हवाले से बताता है, ठीक है। और मैंने बताया कि घर बार वही नहीं होता है जिसको आप लोग अपना कह लो वो बोलते हो,
जो जो कि आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी फैमिली होते हैं, ये ऑल्सो हमारे पास हमारे वो लोग भी होते हैं जिनके साथ हम लोग अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कोई और लोग हो सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन, बॉटम के अंदर जो मेरे पास एनर्जी है, इसके अंदर वी हैव द टैंक कार्ड, जो कि यहाँ पर आपके लिए सेलिब्रेशन, फन और इन्जॉयमेंट के हवाले से भी बताता है। सो आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोगों की लाइफ के अंदर लिखी है सेलिब्रेशन होना, फन होना, इन्जॉयमेंट होना, लाइफ के अंदर आपके लिए चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग ना अभी ऐसा लगता है मुझे कि ना थोड़े से ना अभी इमेच्योर पर्सन हो, जो कि इंसान अभी ज़िंदगी को ना ठीक से समझ नहीं पा रहा है। सो यू आर ऑन दैट रोड, ठीक है, अभी आप लोग चल रहे हो लाइफ के अंदर। आई डू फील आप लोग पास के अंदर लोगों को शायद इसीलिए एंटरटेन कर रहे थे क्योंकि शायद आप लोग लोगों को हमेशा अच्छा ही आप लोगों ने जाना है, या आपके आसपास हमेशा अच्छे ही लोग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे हम लोग लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं, हमें जो है वो बुरे लोग भी मिलते हैं। अब सैटर्न की एनर्जीज भी आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं। सो आई डू फील के कुछ लेसन्स हैं, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपके सामने मज़ीद खुलने वाली हैं। सो यू नीड टेक टाइम, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है। टाइम लीजिए, सीखिए, पर इतना नहीं कि आप लोग जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को गवा दो, ठीक है। इफ़ समवन इज़ गिविंग यू एडवाइस, तो उस एडवाइस पे अमल कीजिए। पास्ट में भी मिली है, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इसके ऊपर अमल किया है। प्रेजेंट के अंदर जो है वो आप लोग उसकी तरफ जा रहे हो, आपको अगेन वो मिल रही है और इन अ वेरी फुलफिलिंग वे में मिल रही है, और आप लोग उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो, और बहुत सारे सेजिटेरियस करते हुए भी नज़र आते हैं, ठीक है। और उसी की बेस के ऊपर आई डू फील के इन द फ्यूचर आप लोग जो है वो अपना बना रहे हो, अपना फ्यूचर ऑन दैट एडवाइस आप लोग बनाते हुए नजर आते हो। तो फैमिली जो है वो आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंस आपकी ट्रेडिंग के अंदर रख रही है। मे बी फैमिली के साथ सारे मैटर्स चल रहे हैं, ऑल और अबाउट दैट, ओके। बट एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट इन योर लाइफ, ठीक है। हमने देखा बहुत नॉर्मल सी एनर्जीज हैं, लेकिन है बहुत भारीपन है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। आई डू फील थोड़ा सा ना छुपाना स्टार्ट करो अपनी एनर्जीज़ को, बातों को, अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसों को, मतलब ज़्यादा शेयरिंग मत करो सेजिटेरियस। ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, राह ना गलापो, मतलब बातें ना करो लोगों से, सही है। अपनी जो भी चीज़ तुम लोग लाइफ में अर्न कर रहे हो, ओके, तो इसी से लाइफ में चीज़ें जो है वो ठीक होंगी, ओके। सो दैट वाज द रीड फॉर यू सेजिटेरियस। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।